डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लीजिए, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है माँ का श्राप। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और इमोशनल होने वाली है। सो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेती हुई शुरू करते हैं आज की अपनी ये नई कहानी जिसका नाम है माँ का श्राप। कहानी माँ का श्राप। एक गरीब विधवा औरत थी। उसका नाम यशोदा था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामनरेश, दूसरे बेटे का नाम रामपाल, तीसरे और सबसे छोटे बेटे का नाम रामप्रसाद था। तीनों बेटों के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। तीनों बेटों को अकेले ही यशोदा ने मेहनत मजदूरी करके पाल पोस कर बड़ा किया और भगवान की कृपा से तीनों बेटों की शादी भी कर ली। तब जिंदगी में कुछ चैन सुकून आया। पर नसीब पर किसका जोर चलता है, नियति सब कुछ अपने आप ही करती है। रामनरेश की पत्नी जरा मुंहफट थी। यशोदा से उसका 36 का आंकड़ा रहता था। उन दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। एक दिन ऐसी ही बहस होकर बड़े झगड़े में तब्दील हो गई। उस दिन रामनरेश को भी गुस्सा आ गया। वो शायद पत्नी के पक्ष में जोर से बोल गया और यशोदा को कलहकारी बोल दिया। इससे यशोदा को बहुत दुख हुआ और उसे गुस्सा भी आया। यशोदा ने कहा, आज अपनी पत्नी के साथ खड़ा होकर तू मेरे लिए गलत बोल रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू गूंगा हो जाए और आज के बाद एक भी शब्द ना बोल पाए। रामनरेश ने अपनी माँ के दुख को महसूस किया और अपनी गलती को भी। उस दिन से रामनरेश जानबूझकर गूंगा हो गया। उस घटना के बाद वो कभी नहीं बोला। सारे गांव और आसपास के गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि यशोदा ने अपने ही बड़े बेटे रामनरेश को गूंगा होने का श्राप दे दिया है और उसकी आवाज़ चली गई। यशोदा की शक्ति और भक्ति का प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो गया। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने की बजाय उससे डरने लगे। तीनों बहुएं भी डर गईं। उसके बाद से यशोदा से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। सब उसे नाराज करने से डरने लगे कि ना जाने यशोदा कब गुस्सा हो जाए और उन्हें श्राप दे दे और वो सच हो जाए। पर यशोदा अपने श्राप और बेटे के गूंगा होने से दुखी हो गई। वो ईश्वर से माफी मांगती रहती कि वो अपने ही बेटे की आवाज ले गई। वो पश्चाताप की आग में जलती रहती थी। एक तरफ उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया कि ईश्वर ने उसकी जुबान को फलीभूत किया। वक्त चलता रहता है, वह रुकता नहीं। इस बात को 22 साल हो गए। यशोदा वृद्ध हो गई और उसने खटिया पकड़ ली। उसे आज भी दुख था। उसने बेटे को श्राप दिया और उसकी आवाज़ चली गई। उसे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं आता था। जब वो मरणसन थी तो उसने अंतिम इच्छा जाहिर की और कहा कि उसको रामनरेश से अकेले में बात करनी है। उसकी अंतिम इच्छा के लिए रामनरेश अकेले में अपनी माँ से मिलने के लिए उसके कमरे में आया तो यशोदा ने रामनरेश के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मेरे प्रिय रामनरेश, मैंने अनजाने में श्राप दिया कि तू गूंगा हो जाए और तेरी आवाज़ चली गई। मैं इस श्राप का तोड़ तो नहीं जानती, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे प्राण बस इसलिए अटके हैं कि इन 22 सालों में तू बोल नहीं पाया। पर तेरी आवाज़ आ जाए तो मैं चैन से मर सकूं और ईश्वर मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। वो पल भर का गुस्सा था, पर मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ चली जाए। मैं अभागिन इस अपराध बोध से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर रामनरेश ने उठकर कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और वो यशोदा के पास आकर बैठ गया और बोला, माँ, मैं बोल सकता हूँ और आज से नहीं, पिछले 22 साल से बोल सकता हूँ, पर मैं जानबूझकर गूंगा बन गया ताकि तुम्हारी भक्ति पर कोई संदेह ना करे। साथ ही मेरी पत्नी ही नहीं, तुम्हारी बाकी बहुएं भी तुम्हारे सामने ना बोल सके। सब तुम्हारी इज्जत करें, चाहे डर से ही सही। मैंने देखा है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद आपने हमें किन कठिन परिस्थितियों में पाल पोस कर बड़ा किया है। जिस दिन आपने मुझे गूंगा होने का श्राप दिया था, उस दिन तुमने ठाकुर जी पर अटूट विश्वास करके वो श्राप दिया था। अगर वो सच साबित ना होता तो आपका भी ठाकुर जी से विश्वास उठ जाता और मुझे भी दुख था कि मैं पहली बार आपके सामने ऊंची आवाज़ में बोल गया।
मैंने जानबूझकर गूंगा होकर आपके अश्राप को जिया है। ये जरूरी था, क्योंकि जो भगवान श्याम है वो भी तो अपनी माई की हर बात मानते थे, तो ये राम अपनी माई की बात कैसे न मानता। आज आपका दिया हुआ श्राप खत्म हुआ और मेरी आवाज आ गई। आप मन में कोई बोझ ना रखकर ईश्वर का भजन करो। माई, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप मुझे उस दिन की गलती के लिए क्षमा कर दो। ऐसा कहकर राम नरेश ने अपनी माई के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। माँ के गले से एक आवाज निकली, हे ईश्वर, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। एक ही हिचकी में माई के प्राण पखेरु उड़ गए। राम नरेश ने माई के कमरे का दरवाजा खोला और ये घोषणा कर दी कि माई ने जाते जाते मुझे अश्राप मुक्त कर दिया और मेरी आवाज़ लौटा दी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि माई जाते जाते अपने बेटे को अश्राप मुक्त कर गई। आसपास के गांव के हजारों लोग यशोदा माई के इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनकी अर्थी को कंधा देकर खुद को धन्य समझने लगे। धन्य है वो बेटा जिसने अपनी माँ को, जो जीवन भर दुखियारी रही, उस माँ को देवी बना दिया। हेलो डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साइड में लगी बेल आइकन को भी दबाइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।